भाजपा 400 रुपया कुंटल गन्ने का दाम मांग रही थी। और दिल्ली विधानसभा चुनाव निकट है और एक बार फिर से किसान आंदोलन सर पे आ गया है। जी हाँ, आपने देखा होगा आज तक अभी तक लगातार शंभू बॉर्डर को जाम करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के तरफ से भी उसको रोकने की कोशिश की जा रही है कि किसान आगे तक न जा पाए, रोड को जाम न कर पाए। आखिर ये सब क्या है, इसका चुनाव से क्या संबंध है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ विनय सिंह जी हैं, जो भाकियू से जुड़े हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है विनय जी। क्या कारण है कि चुनाव जब आता है तभी आप लोग इस तरीके का प्रदर्शन करते हैं? हरियाणा का चुनाव हुआ तब भी हुआ, उसके पहले लोकसभा का चुनाव हुआ तब भी हुआ। क्यों ऐसा मतलब हो रहा है कि जब भी चुनाव हो रहा है आप लोग कर रहे हैं ये सब प्रदर्शन? नहीं, प्रदर्शन का चुनाव से कोई मतलब ही नहीं है। हाँ। इस समय पूरे प्रदेश में, देश में जमीन अधिग्रहण हो रहा है और किसान जो 2013 का मनमोहन सिंह के सरकार में भूमि अधिग्रहण कानून पास हुआ है, उस कानून में जो भी व्यवस्थाएं हैं किसानों को देने के लिए, उसी के तहत किसान मुआवजा मांग रहा है। अच्छा। मगर मगर सरकार औने पौने दाम में देकर जमीन हथियाना चाहती है। जमीन का दाम आसमान छू रहा है और उस कानून में है कि बाजार मूल्य या सरकी रेट का जो भी अधिकतम हो, दोनों में जो अधिकतम हो उसका मुआवजा देना है। लेकिन सरकार मुआवजा न देके उसमें तमाम तरह की कटौतियां कर रही हैं। अभी जैसे देवरिया जिले में बाईपास बन रहा है, इसमें आज कई महीनों से आंदोलन चल रहा है, 67% की कटौती हो रही है। और जो गांव ग्राम पंचायत है उसमें अर्धनगरी बना के उसका मुआवजा दूना कर दिया जा रहा है। अच्छा। तो इससे किसानों का बहुत बड़ा क्षति हो रहा है। जो किसान जमीन देकर करोड़ों का सपना देख रहा है वो लाखों में ही उसका निपटारा किया जा रहा है। तो इस तरह से नोएडा हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, चारों तरफ किसानों की ज़मीन की लूट मची है और सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही है और किसान में फूट डालना चाहती है। अच्छा। इसके लिए किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, अभी एक बात बताइए विनय जी, जी। आपने कहा चलिए मान लेते हैं, लेकिन अभी तो खेती का समय है, लोग खेतों में काम कर रहे हैं। जैसे अभी खेत में ही आप काम कर रहे थे जी, तो आपसे जी। मिलने आए हम लोग। जी, तो जी। असली किसान तो हम आपको मानेंगे, बाकी कौन किसान है जो खेती के टाइम पे, खेती बाड़ी के समय पे खेती छोड़ के अपना बॉर्डर पे जाके खड़े हैं, बैठे हैं? नहीं, तो अब जैसे जो किसान वहाँ गए हैं, तो जैसे किसानों के घर 2-4 लोग हैं तो कुछ लोग आंदोलन में भी हिस्सा ले रहे हैं, कुछ लोग खेती भी देख रहे हैं। आंदोलन भी करना जरूरी है और खेती भी करना जरूरी है। सही समय पे आंदोलन नहीं करेंगे तो फिर सरकार बात नहीं सुनेगी। जैसे आपने देखा राकेश टिकैत जी की अगुवाई में 13 महीना किसानों का आंदोलन चला, दिल्ली में कई बॉर्डरों पे आंदोलन चला और उत्तर प्रदेश उत्तरांचल का विधानसभा का चुनाव सर पे था। अगर वो सही समय पे आंदोलन नहीं हुआ होता तो सरकार जो काला कानून पार्लियामेंट में पास की थी वह कानून वापस नहीं होता। तो चुनाव से और इस आंदोलन से इसका कोई संबंध नहीं है। अच्छा, तो फिर आरोप आप पर क्यों लगते हैं इतने? क्यों भाजपा के बहुत सारे नेता, छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया पर भी हम देखते हैं आप लोगों पर यह आरोप लगता है कि आप लोग कांग्रेस के सपोर्ट में खड़े हो गए। जिस तरीके से वहां पे एक एथलीट को, एक स्पोर्ट्स जो है गर्ल है, जो बॉक्सर, माफ कीजिएगा, जो रेसलर है, उसके सेंट्रिक करके पूरा का पूरा चुनाव लड़ा गया कि बेटियों का अपमान किया जा रहा है, लेकिन वहां पे हार मिली। तो क्या ये माना जाए कि ये भाकियू की हार थी? कहीं ना कहीं आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस के साथ मिलकर? नहीं, कांग्रेस को सपोर्ट करने की बात नहीं है। किसानों की जो आवाज उठाएगा, निश्चित ही किसान उसके तरफ देखते हैं। जैसे आवाज कौन उठाएगा? जो सरकार में है वो तो आवाज उठाएगा नहीं, जो विपक्ष में है वो आवाज उठाता है। तो किसानों को कहीं न कहीं लगता है कि भाई हमारी आवाज को संसद में फला पार्टी या फला नेता उठा रहा है, तो उसके प्रति किसानों की सहानुभूति रहती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाजपा या मोदी जी जो है किसानों के लिए काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जो एक किसानों के लिए होना चाहिए वो किसानों के लिए नहीं हो रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, इस समय गन्ना चीनी मिलों पे गिर रहा है। गन्ना का रेट समय से पहले उसकी घोषणा हो जानी चाहिए, लेकिन किसानों का गन्ना भुगतान भी शुरू हो गया और गन्ना मूल्य का घोषणा नहीं हुआ। अच्छा। और जब भाजपा 7 साल ये बीत गया, 8 साल ये बीत गया, पिछला 5 साल अखिलेश जी का बीता, उसके पहले 5 साल मायावती जी का बीता, और जब भाजपा सरकार में नहीं थी तो उस समय सपा सरकार से और बसपा सरकार से भाजपा 400 रुपया कुंटल गन्ने का दाम मांग रही थी। और
5, 5, 10 और 8, 18 साल हो गए। 18 साल हो गए और आज तक भाजपा ने 400 रुपया गन्ने का दाम नहीं पहुंचाया। बसपा ने 5 साल में 80 रुपया गन्ने का दाम बढ़ाया। अखिलेश यादव ने 5 साल में 60 रुपया गन्ने का दाम बढ़ाया। और 8 साल हो गया योगी जी को, अभी तक गन्ने का दाम 45 रुपया तक योगी जी 8 साल में बढ़ाए हैं। तो इससे तुलना कर लीजिए कि कथनी और करनी में कितना अंतर है। खेती महंगी होती जा रही है, दवाइयाँ महंगी होती जा रही हैं, यूरिया महंगी होती जा रही है, डीएपी महंगी होती जा रही है और किसान के फसल का दाम उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, धन्यवाद। एक अंतिम सवाल, क्या विधानसभा चुनाव पर क्या होने वाला है इस बार? आप लोग किसको फिर सपोर्ट करने वाले हैं? क्योंकि कह रहे हैं कि विपक्ष के ही साथ रहेंगे, विपक्ष ही है जो है सवाल हमारा उठाता है। तो इस बार आप लोग आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस को या भाजपा को? नहीं, अब तो करेंगे नहीं। जैसे चुनाव से किसान किसी को वो नहीं होता है कि हम इसको सपोर्ट करने जा रहे हैं, लेकिन अगर सरकार किसानों के साथ गलत करती है तो उसका विरोध होता है कि भाई किसान जिसके साथ लड़ाई किया है उसको चुनाव में अपना मत असर पड़ेगा ना चुनाव में, मानते नहीं हैं? वो तो असर पड़ता ही है, वो तो असर पड़ता ही है। आपने देखा लोकसभा के चुनाव में कि किसानों में नाराजगी हुई तो लोकसभा की सीटें इनकी सीधे आधी आ गई, तो असर तो पड़ता ही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, धन्यवाद विनय जी समय देने के लिए। तो ये थे विनय सिंह जी जो लगातार कहीं ना कहीं जो इस समय किसान के जो मुद्दे चल रहे हैं, किसान आंदोलन चल रहा है शंभू बॉर्डर पर और भी तमाम जगहों पे, हर जिलों में जो जमीन के रेट्स हैं उनको लेके भी जो वाजिब इनको दाम नहीं मिल पा रहा है। उसके अलावा जो इन्होंने बताया कि गन्ने का जो मूल्य का उसका जो एमएसपी होता है ना, उसका जो इन लोग की जो मांग है या जो भाजपा ने जो कहा था मायावती जी से पहले, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया और 18 साल बीत गए। तो ये भी एक बड़ा आश्चर्य है कि 45 रुपए समथिंग कुछ कह रहे थे कि उतना बड़ा है, और उससे अखिलेश जी का बढ़िया था और उससे बढ़िया मायावती जी का। तो ये तमाम चीजें हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर इसका कितना असर होगा बताइएगा जरूर। बाकी बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।